नमस्कार, स्वागत है आपका। और कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ी घोषणा आई। सरकार ने 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल बना हुआ है। हमारे साथ आज हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी एंड इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, नमस्कार। और आप 2 दिन से लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरह का यहाँ पर एमएसपी इंक्रीज हम आता हुआ देखेंगे। कल शाम को जो आपने नंबर्स हमें दिए कैबिनेट मीटिंग से पहले ही, वो सभी के सभी एग्जैक्टली सही थे। तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको वो सही नंबर्स यहाँ पर लाने के लिए। लेकिन डिटेल्स जानना चाहेंगे, अब जिस तरह का एमएसपी हाइक हमने आता हुआ देखा है, जो कि 1.5% से लेके 12.5% तक का है, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या डिटेल्स हैं? धन्यवाद मनीषा। हमारी यही कोशिश रहती है कि अपने दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी जो है पहुंचाई जाए। कल ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि जो धान है उसका एमएसपी 117 रुपए बढ़ सकता है और ये 5% के आसपास होगा। अभी 2183 रुपए है, उसको बढ़ा करके सरकार ने 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उसके साथ साथ करीबन करीबन 12% तक इस बार सरकार ने एमएसपी हाइक दिया है। और थोड़ा सा एक ये बता दूं कि चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो क्रॉप्स ज्यादा पानी लेती है उनके ऊपर कम एमएसपी हाइक है, और जो क्रॉप्स पानी कम लेती है उनका एमएसपी ज्यादा हाइक किया है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा एमएसपी हाइक हमको यहाँ पर नाइजर सीड्स का देखने को मिला। 12.5% के आसपास का एमएसपी हाइक है। दूसरी तरफ रागी का नंबर आता है जहां पर कि 11.5% का हाइक देखने को मिला। दालों पर सरकार का फोकस लगातार शुरू से ही था, तो वो भी हमने आपको बता दिया था कि दालों में आपको 8 से 10% तक का हाइक देखने को मिलेगा। तूर दाल का हाइक अगर मैं बात करूं तो 8% के आसपास सरकार ने दिया है। उड़द दाल की अगर मैं बात करूं तो 6.5% का हाइक है। मूंग के किसानों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको घाटा दिख रहा है कि मूंग में कोई ज्यादा बढ़ोतरी सरकार ने इस बार नहीं की है। मूंग की अगर बात करूं तो करीबन करीबन सरकार ने बहुत कम 124 रुपए के आसपास का एमएसपी यहाँ पर सरकार ने मूंग दाल का बढ़ाया है। लेकिन अगर बाकी ओवरऑल बात करूं तो सरकार का जो फोकस था कि इस बार जितने भी फसलें हैं उनके ऊपर ऐसा फोकस किया जाए कि जहां पर पानी की कमी के चलते हुए जो फसलें किसान होगा उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो। तो ये सारा एमएसपी हमको अब देखने को मिला है। सरकार के मुताबिक से 2 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा बोझ पड़ेगा और ये सीधे सीधे किसानों को ट्रांसफर किया जाएगा। असीम, बहुत शुक्रिया उन सभी डिटेल्स के लिए। और ऑफ कोर्स आपके पास लगातार यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अब आगे आगे जैसे सरकार यहाँ पर एग्रीकल्चर पे बात करेगी, बजट की मीटिंग्स आज यहाँ पर एफएम लेनी शुरू करने वाली हैं, तो ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ यहाँ पर आगे जाकर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल साथ जोड़ने के लिए। हम सबसे पहले चावल पे बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और 5.7% की जो एमएसपी हाइक है, शायद बाजार उसको एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि एक मॉडरेट देखने को मिलेगी, लेकिन किस तरह की बुआई अब आप यहाँ पर होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स को लेकर ऑफ कोर्स जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पारबॉइल्ड राइस को लेकर बाजार की उस पर भी नजर रहेगी। जिस तरह की प्रोक्योरमेंट या बफर स्टॉक सरकार के पास है वो कई गुना ज्यादा है नॉर्म्स के हिसाब से भी। तो अब यहाँ से आगे जाता हुआ किस तरह की कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं? अभी देखिए, 3 दिन पहले अभी कृषि भवन के अंदर एक मीटिंग हुई थी और अभी कल भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है। जो मीटिंग हुई पहले, उसके अंदर गवर्नमेंट की एक तरफ परेशानी ये भी है कि हमारे पास एक्सेस स्टॉक है राइस के, जिसके अंदर 53 मिलियन टन का आज के दिन एफसीआई के पास स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर से 18 मिलियन की बातें हो रही हैं कि 18 मिलियन टन 180 लाख टन राइस, जिसको हमें कोई भी बफर के लिए जरूरत नहीं है, सेल किया जाए या कैसे सेल किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट की एक परेशानी है। क्योंकि आगे नई क्रॉप आने वाली है 3 महीने के अंदर, तो उसको स्टॉक करने की प्रॉब्लम्स होंगी। ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए कि जो एमएसपी में 5.7% का हाइक दिया गया, पर उसके साथ में इसको जो स्टॉक्स के लिए भी देखना पड़ेगा। और हम एक इंटरनेशनल मार्केट जो इंडिया के लिए लगातार बनी आ रही है, 95 से इतने बड़े एक्सपोर्ट के ऊपर बैठे हैं हम लोग, जो लगभग 22 मिलियन टन का साल में एक्सपोर्ट करते हैं। जो लास्ट ईयर बैन करने की वजह से व्हाइट राइस के ऊपर सडनली हमारा 4 से 5 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट घट गया। या तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी ऐसी बनाए जिसके अंदर कोई मिनिमम ड्यूटी प्राइस करके, जिससे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे प्राइस के दाम भी अच्छे मिले, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिले। जैसे जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है 20% व्हाइट राइस या पार्बल्ड राइस के ऊपर, लगभग 40,000 करोड़ रुपया
रेवेन्यू गवर्नमेंट को सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी से आ चुका है। जो हम आज बात करते हैं, यदि राइस के ऊपर अकेले सब्सिडी जो किसानों को दी जा रही है, तो वो उससे भी उसकी भरपाई की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है एक्सपोर्ट से सिर्फ, पर उनका ये 20% ड्यूटी लगाई गई थी इसलिए कि जिससे एक्सपोर्ट कम कर पाए या हम लोग इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ना बढ़े। क्योंकि अब यदि जितना भी राइस के अंदर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोकल प्राइस भी बढ़ेंगे। पर उसके अंदर जैसे अभी पीछे भारत राइस की स्कीम दी गई थी तो उससे इन्फ्लेशन काफी कम हुआ। अभी उसको भारत राइस की स्कीम को रोकने की बात हो रही है वापस में, तो इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए जिससे कि लोकल के अंदर इन्फ्लेशन भी ना बढ़ेगा और एक्सपोर्ट के दाम भी मिलते रहेंगे। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, जो पार्लियामेंट के ऊपर अभी चल रही है। कल भी एक कॉमर्स मिनिस्ट्री में मीटिंग थी, इसके अंदर डिसाइड किया गया कि भी किसी तरीके से इस ड्यूटी को फिक्स कर दिया जाए। और हमारी मांग है पूरे इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की तरफ से कि इसको $90 के ऊपर फिक्स कर दिया जाए। और हमें लगता है कि गवर्नमेंट इसको $90 पर शायद फिक्स कर दे तो रेगुलर हमारे एक्सपोर्ट्स भी अच्छे चलेंगे, जिससे जो बफर स्टॉक्स हैं उसको रिड्यूस करने के अंदर हेल्प मिलेगी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गर्ग कि जो पिछले हफ्ते 10 दिन में 2-1 मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पर दिल्ली में, उस लिहाज से जो ज़्यादा चावल बफर स्टॉक है सरकार के पास वो एक चिंता है एमएसपी में, इसलिए हमने एक मॉडरेट इंक्रीज आता हुआ देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो पारबॉइल्ड राइस है वहाँ पर आप कह रहे हैं $90 की यहाँ पर ड्यूटी फिक्स कर देनी चाहिए। कितने समय में और क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो शायद हम बाजार में एक्चुअल में होता हुआ देखेंगे? आप देखेंगे मेरे ख्याल से आने वाले 1 महीने के अंदर काफी क्लियरिटी हो जाएगी। मैक्सिमम ये अभी संसद का सेशन है जो 4 तारीख के बाद, तो काफी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। और ये जो 20% जो ड्यूटी है $90 फिक्स करने के ऊपर जो बातें हैं तो वो शायद कर दी जाएगी। और एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई डिसीजन होंगे जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स वापस या तो खुल सकें या उसके अंदर कोई भी पैरामीटर बनाया जाए और साथ में भारत राइस की स्कीम को भी चालू रखा जाए। तो ये समझता हूँ मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर डिसीजन हो जाने चाहिए। ऑलराइट, डॉक्टर गर्ग बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चावल के ऊपर यहाँ पर काफी कुछ निकलते हुए आ रहा है, सरकार यहाँ पर मीटिंग्स भी ले रही है जिसका डॉक्टर गर्ग ने जैसे कहा कि वो उसका एक हिस्सा भी थे और यहाँ पर काफी डिस्कशंस ऑलरेडी यहाँ पर जारी भी हैं। बात अब यहाँ पर खाने की तेलों की करेंगे और हमारे साथ मिस्टर अतुल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस अगेन अगर हम कहें 6 से 8% के बीच में हमने यहाँ पर ग्राउंडनट और सोयाबीन दोनों की ही एमएसपी आते हुए देखी है। आप कहेंगे ये जैसा बाजार इसको मान रहा था उसी के लिहाज से है? मोरलेस मैं समझता हूँ यही एक्सपेक्टेशन था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ रद्दोबदल हो जाए ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरा ये मानना है कि एमएसपी तो ठीक है, आपने 6-7% बढ़ा दिया, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पर इस साल का अगर अपने सीजन देखें, सोयाबीन पूरे सीजन प्रैक्टिकली एमएसपी से नीचे बिकता रहा है। मस्टर्ड इन स्पाइट ऑफ नाफेड और हैफेड के एक्शन के बावजूद मस्टर्ड एमएसपी से कहीं नीचे बिकता रहा। मैं समझता हूँ व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए मार्केट के अंदर जिससे कि एमएसपी को गवर्नमेंट को डिफेंड करने की बाय प्रोक्योरमेंट जरूरत ना पड़े। और इसका जो भी कमोडिटीज हम लोग इंटरनेशनली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं उसकी ड्यूटीज को सूटेबली ट्वीक करना चाहिए टाइमली। अगर मान लीजिए सीजन के अंदर जब मस्टर्ड की मार्केटिंग हो रही थी उस समय ड्यूटी को अपने इम्पोर्ट वो कर देते, क्या नाम, थोड़ा बढ़ा देते, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये 18-20 लाख टन जो नाफेड और हैफेड ने खरीदा है उसकी जरूरत ना पड़ती और वो मार्केट के अंदर जो मटेरियल है वो मार्केट में अवेलेबल रहता और जो मार्केट फोर्सेस हैं वही प्राइस डिसाइड कर लेती। अभी जैसे आप चावल की बात कर रही थी, चावल में भी देखिए बड़ा फनी चीज है। 2300 रुपए का जो 23 रुपए किलो का जो प्राइस रखा है या प्रोक्योरमेंट प्राइस, उसके सामने आप छत्तीसगढ़ में वो देखिए, उड़ीसा में शायद 31 रुपए का स्टेट गवर्नमेंट ने वो रखा प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो ये भी मार्केट्स को डेफिनेटली डिस्टॉर्ट करेगा। मैं समझता हूँ दीज आर पॉलिटिकल कंपल्शंस जिसके कारण ये हो रहा है जी। नटशेल के अंदर आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जो इंपोर्ट रिलेटेड ड्यूटीज हैं उसको सूटेबली ड्यूटीज को ट्वीक किया जाए और
शुड बी मच मोर कमर्शियल। और ये जो नीजक रिएक्शंस होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को शायद प्रोक्योर करने की जरूरत ना भी पड़े, वो सारी कमोडिटी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर भी नहीं सकती। जहां तक नाइगर सीड और सनफ्लावर सीड का सवाल है, उसकी जो एमएसपी बढ़ाई गई है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि अपने यहाँ ये दोनों ही कमोडिटी नहीं के बराबर पैदा होती है। तो ये हम लोग ऑयल सीड में गिनते भी नहीं है अपनी कैलकुलेशंस में। जी। अतुल जी, आपने दो बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर कहे। एक तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन एमएसपी का इम्पॉर्टेंट है और सरकार को सभी कुछ प्रोक्योरमेंट के तरीके से यहाँ पर एमएसपी डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो हम काफ़ी बार यहाँ पर डिबेट करते रहे हैं, क्या आप उसमें एट ऑल कोई पुश देखते हैं जो कि मैंडेटरी एमएसपी है? जैसे सरकार को तो प्रोक्योर करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट ट्रेड यहाँ पर एमएसपी के नीचे हमेशा खरीदारी करता है। तो क्या कोई ऐसी कोई सेंस है इस वक्त यहाँ पर इंडस्ट्री में, या आपको लगता है सरकार इसे पुश करेगी कि एमएसपी एक मे बी नॉट अ लीगल बाइंडिंग बट एटलीस्ट अ मॉरल बाइंडिंग के तौर पर देखा जाए? मॉरल बाइंडिंग या लीगल बाइंडिंग, आई डोंट थिंक इट इज समथिंग विच इज फीजिबल। अब देखिए, मैं तो 70s और 80s का प्रोडक्ट हूँ। उस पीरियड में गवर्नमेंट ने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और ये सारी चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से लागू की थी, जिसने मार्केट्स को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया और उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। मेरी तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ये जो अभी भी ये जो स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो भी एक्शन पिछले 4-6 महीने में पल्सेस वगैरह में लिए गए हैं, वो नहीं लेने चाहिए। अल्टीमेटली सोल्यूशन इन सब चीजों का केवल एक है कि अपने को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और जिस कमोडिटी में जेनेटिकली मॉडिफाइड या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूरी हैं वो करने चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर, क्योंकि आज की तारीख में आप 1 टन पर हेक्टेयर अगर सोयाबीन पैदा करेंगे या 1.2 टन मस्टर्ड पैदा करेंगे तो अपने डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर बरकरार रहने वाली है। जमीन की कोई कमी नहीं है, बट डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी की कमी है। जी हाँ, तो चिंताएं काफ़ी है और एमएसपी शायद एक ही पार्ट यहाँ पर है और काफ़ी कुछ और भी यहाँ पर ऑफ कोर्स सरकार को करने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार करती भी रही है, लेकिन एक पुश की ज़रूरत इस बार हम शायद रूरल इंडिया की तरफ से काफ़ी स्ट्रांगली आता हुआ देखेंगे। अतुल जी, बहुत शुक्रिया और बहुत डिटेल में वो समझाने के लिए धन्यवाद भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात हम यहाँ पर करेंगे दालों की और साथ ही गेहूँ इम्पोर्ट्स को लेकर जो चर्चा चल रही है उससे भी आपको अवगत कराएंगे।